क्या आपने एक बात नोटिस की, अगर किसी का बिजनेस है तो पहले वो पैसे कमाता है, फिर खर्चे करता है और फिर जो बचता है उस पर टैक्स पे कर देता है। यही अगर आप सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आपको सैलरी टीडीएस कट करके मिलती है, मतलब आप खर्चे करने के पहले ही टैक्स दे चुके होते हैं। पर सैलरीड एम्प्लॉयड को भी इनकम टैक्स में बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं जिसमें टैक्स देने से पहले खर्चे कर सकते हैं। इस वीडियो में हम एक ऐसे ही बेनिफिट के बारे में जानेंगे कैसे आप टैक्स फ्री इनकम से कार ले सकते हैं। हेलो नमस्कार, वेलकम टू द ब्रांड न्यू वीडियो। मैं हूं अमित राठी, आपका अपना सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, और आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानेंगे कैसे आप टीडीएस कट होने से पहले अपनी सैलरी में से कार ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। अगर आप कार लेना चाहते हैं तो आपके पास दो ऑप्शन है। पहला है कि आप कार लीज पर ले सकते हैं या फिर आप कार खरीद सकते हैं। तो चलिए पहले ये जान लेते हैं कि अगर आप कार लीज पर लेते हैं तो आपको क्या फायदा हो सकता है। आपको कार अपने एम्प्लॉयर के नाम पर लीज पर लेना है। जब आप कार लीज पर लेंगे तो हर महीने के कंपनी अकाउंट से लीज पेमेंट होगा। अब एम्प्लॉय ये अमाउंट अपनी पॉकेट से तो नहीं भरेगा ना, तो ये अमाउंट आपकी सैलरी में से ही रिकवर किया जाएगा। मान लेते हैं कि आपकी सैलरी 12 लाख है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से ये कहना है कि वो आपको सिर्फ 10 लाख दे और बाकी 2 लाख कंपनी अकाउंट में ही रख दे, जिससे वो कार का लीज पे कर सकते हैं। अब इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कार मिली है तो इसे परक्यूजिट ट्रीट किया जाएगा। अगर आप ऐसा देखेंगे कि आपको इस कार को पूरी तरह पर्सनल यूज कर रहे हैं तो आप पूरे 2 लाख आप पे टैक्सेबल हो जाएंगे। इसलिए आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में ऐसा दिखाना है कि आप इस कार को पर्सनल और ऑफिस यूज दोनों के लिए यूज कर रहे हैं। वैसे भी आप कार को दोनों के लिए यूज करते हैं। इससे आपको एक फिक्स अमाउंट पर ही टैक्स देना होगा। अगर जिस कार को आपने लीज पर लिया है उसकी इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर है या उससे कम है तो आपको सिर्फ 1800 रुपए पर महीने टैक्स देना होगा। यानी अब 12 लाख की जगह आपको 10,21,600 पर टैक्स देना होगा। पर अगर आपकी कार की इंजन कैपेसिटी 1.6 लीटर से ज्यादा है तो आपको 2400 रुपया पर महीना टैक्स देना होगा, यानी 10,28,800 पर टैक्स देना होगा। तो इस तरह पहले अपनी कार ली और फिर बची हुई सैलरी पर टैक्स पे किया। अब एम्प्लॉयर के पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं। आपके एम्प्लॉयर को इस अरेंजमेंट से कोई फायदा या नुकसान नहीं होगा। पहले भी कंपनी 12 लाख का खर्चा क्लेम कर सकती थी और अभी भी वो 12 लाख का खर्चा क्लेम कर सकती है। बस अभी सैलरी हेड में 12 लाख की जगह 10 लाख जाएगा और बाकी 2 लाख लीज रेंटल के नाम से कंपनी के खर्चों में दिखेगा। अब यहां एक और सवाल आता है कि अगर आपने जॉब छोड़ दी तो क्या होगा। तो सिंपल है, क्योंकि आपने कार लीज पर ली है तो आप अपना लीज कैंसिल करवा सकते हैं। टर्म से पहले लीज क्लोज करवाने पर हो सकता है आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे, बट ओवरऑल इस अरेंजमेंट से आपके काफी पैसे बच जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि कार आप लीज पे ना लेकर खरीद ले। इसमें भी आपको यही दिखाना है कि आपको एम्प्लॉयर से कार मिली है पर्सनल और ऑफिस यूज के लिए, और अमाउंट भी आपको सेम ही टैक्सेबल होगा जैसे लीज वाले केस में था। बट यहां पर एम्प्लॉयर के साइड से कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, क्योंकि कार आपको एम्प्लॉयर के नाम पर खरीदना है। अब ये कार कंपनी के बुक्स में दिखेंगे जिस पर कंपनी को हर साल डिप्रिसिएशन अलाउ होगा। मान लेते हैं आपने 6 लाख की कार खरीदी तो हर साल आपकी कंपनी इसका 15% यानी 90,000 रुपए एज एन एक्सपेंस क्लेम कर सकती है। अब यहां पर कंपनी को 6 लाख का बेनिफिट एक साथ नहीं मिल रहा है। कंपनी को पूरे 6 लाख का डिडक्शन लेने के लिए 7 साल मिलेंगे। प्लस इस कार पर जो जीएसटी लगेगा कंपनी उसका भी बेनिफिट क्लेम कर सकती है, और जीएसटी का बेनिफिट क्लेम करने के बाद भी 5 साल तक आप इस कार को नहीं बेच सकते हैं, नहीं तो कंपनी को जीएसटी का क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा। अब लीज के केस में तो साल भर का रेंटल फिक्स था 2 लाख रुपए, पर अगर आप कार कंपनी के नाम से खरीदते हैं तो आपको जितने पैसे कंपनी से लेना है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और आपको भी एटलीस्ट 5 साल तक सेम कंपनी में काम करना पड़ेगा। तो आप ये ऑप्शन तभी ले जब आप अपनी कंपनी पर हाई पोस्ट पर है और एटलीस्ट 5 साल तक कंपनी स्विच करने के बारे में नहीं सोच रहे। मेरी सलाह आपको यही रहेगी कि आप कार लीज पर ले, क्योंकि वैसे भी गाड़ी एक डेप्रिसिएटिंग एसेट है। आप अगले दिन ही आप अपनी नई गाड़ी को बेचेंगे तो आपकी उसकी आधी वैल्यू ही मिलेगी, और लीज पर कार लेने पर आपको इनकम टैक्स में आसानी से बेनिफिट ले सकते हैं, और आपको एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी हर साल के बेनिफिट करने के लिए कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो ये थी एक सिंपल टैक्स सेविंग टिप जिससे आप टैक्स फ्री इनकम से कार ले सकते हैं। अगर आप ऐसे और भी पर्सनल फाइनेंस टिप जानना चाहते हैं जिससे आप अपना टैक्स बचा सकते हैं तो आप नीचे दिए हुए नंबर पर हमारे एसेट गुरु से बात कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरी ये टिप्स अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी कर दे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद न्यू इन्वेस्टमेंट नॉलेज एंड स्ट्रैटेजी के साथ। तब तक इस वीडियो को देखने के लिए हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और हाँ, इन्वेस्ट करें, खुश रहें।